साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर गुरुशेखर कुमार द्विवेदी, सचिव विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज, आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज हमें यह बताते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आप सबके स्नेह के बदौलत संस्थान यानी विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान आज अपने 24 वर्ष पूर्ण कर रहा है। विगत 24 वर्षों में हम अनवरत चलायमान हैं। हम कभी थकते नहीं, कभी रुकते नहीं, सदैव चलते रहते हुए आज अपने 24 वर्ष के मुकाम को हमने हासिल किया है। इस मुकाम को हासिल करने में आप सबकी सराहनीय भूमिका, प्रेम रहा है। लॉकडाउन प्रश्नोत्तरी 4 में श्रीलंका, जापान, कनाडा के 5 प्रतिभागियों सहित अपने भारत महान देश के लगभग 2500 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच, न्यूनतम 1.5 मिनट में 10 सर्वप्रथम जवाब देने वालों प्रतिभागी रहे। इस प्रतियोगिता में न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर के अधिकतम 70 वर्ष के प्रतिभागियों ने भाग लिया और खासियत यह कि न्यूनतम एवं अधिकतम दोनों उम्र के प्रतिभागी, जिसमें श्री शुभ द्विवेदी 10 वर्ष एवं अधिकतम श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, दोनों प्रतिभागी सर्वप्रथम 10 में स्थान बनाने में सफल हुए हैं। आज हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच पूर्व IAS मुख्य सूचना आयुक्त गोवा एवं कुलपति यशवंतराव चौहान विश्वविद्यालय की डॉक्टर लीना मेहदले हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हमसे जुड़ेंगी। डॉक्टर लीना मेहदले बेहद शांतिप्रिय, मृदुभाषी, अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग रहने वाली माननीय डॉक्टर लीला मेहदले जी का संस्थान परिवार की ओर से बारंबार स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। माना कि आपका ओहदा चरम है, माना कि आपका ओहदा चरम है, लेकिन स्वभाव में निर्मलता भी परम है। अपने मुख्य सूचना आयुक्त के जैसे प्रखर पद पर, उच्च पद पर रहते हुए, कुलपति के पद पर रहते हुए भी आपके अंदर निर्मलता के भाव कूट कर भरे हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि कृपया आएं और अपने मुखार बिंदु से लॉकडाउन क्विज प्रश्नोत्तरी के परिणाम की घोषणा करें। डॉक्टर लीना मेहदले। मित्रों नमस्कार, मैं लीना मेहंदले, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य तथा पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त गोवा राज्य, आप सबको अभिवादन करती हूँ। मित्रों, विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख पुणे से हैं और महामंत्री डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी प्रयागराज से हैं, इस संस्था की ओर से मैं
आपसे बात कर रही हूँ। मित्रों, आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि कोरोना के इस महाभयानक तालाबंदी के काल में लोगों का मनोबल बनाए रखने के लिए और उन्हें उत्साहित रखने के लिए हमारी संस्थान ने एक बहुत ही अभिनव कार्यक्रम चलाया, जो कि प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम था। इस प्रकार का यह तीसरा आयोजन है जिसके संबंध में मैं आपसे वार्तालाप कर रही हूँ। इस आयोजन में 21 दिन तक प्रतिदिन एक प्रश्न पूछा जाता है और उसके सबसे तत्काल और सबसे सटीक उत्तर देने वाले 10 प्रतिभागियों के नाम अलग किए जाते हैं और इसी प्रकार यह कार्यक्रम 21 दिन चलाया जाता है और फिर कुल मिलाकर के जितने सही उत्तर आए उसमें से विजेताओं को चुना जाता है। तो इस तीसरी प्रतियोगिता के जो विजेता हैं उनका नाम आपके सम्मुख रखने का सौभाग्य मैं ले रही हूँ। तो मित्रों, इस प्रतियोगिता में 10वें नंबर पर हैं जळगाव महाराष्ट्र से डॉक्टर सुनीता कावळे, डॉक्टर सुनीता कांबळे। 9वें नंबर पर हैं बेळगाव कर्नाटक से डॉक्टर राजश्री तिरवीर। 8वें स्थान पर हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश के श्री शुभ द्विवेदी। 7वें स्थान पर फिर से प्रयागराज की ही श्रीमती दीप्ति मिश्रा। 6वें स्थान पर फतेहपुर से डॉक्टर निधि दीक्षित। 5वें स्थान पर फिर प्रयागराज से श्रीमती शिखा भारती। 4थे स्थान से बेंगलोर कर्नाटक से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा दुबे। 3रे स्थान पर हैं डिफेंस एम्प्लॉयज़ यूनियन के संयुक्त सचिव श्री सतीश कुमार मिश्र। 2रे स्थान पर हैं आईटीबीपी नई दिल्ली के उपनिरीक्षक श्री पवन दुबे। और इस प्रतियोगिता की भाग्यशाली विजेता अर्थात जिन्हें प्रथम स्थान मिला है वे हैं प्रधानाचार्य श्रीमती सपना गोस्वामी, जो कि निशा ज्योति संस्कार भारती विद्यालय प्रयागराज में कार्यरत हैं। तो सभी विजेताओं को और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर लीना महोदय जी, आपका हम संस्थान परिवार की ओर से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने हमारे आग्रह को स्वीकार कर हमारे बीच जुड़ी, अपना कीमती वक्त दिया, हम इसके ऋणी हैं। आज का प्रतियोगिता 3 के परिणाम की भी घोषणा होनी है। काय प्रतियोगिता में 10 राज्यों के कुल 30 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया।
जिसमें से 22 का चयन हुआ। 22 प्रतिभागियों में से हमारे सम्माननीय निर्णायक मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन नियाज मोहम्मद शेख, जो संस्थान के अध्यक्ष भी हैं। निर्णायक मंडल के सदस्य में शामिल थे डॉक्टर हरिपाल सिंह जी, जो संपादक नागरी लिपि दिल्ली हैं। दूसरी सदस्य थी डॉक्टर मेदिनी अंजनीकर, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, अंधेरी पश्चिम मुंबई से आप हमारे बीच निर्णायक मंडल में रहीं। अगले सदस्य थे श्री नरेंद्र भूषण, सेवानिवृत्त वित्त निदेशक उत्तर प्रदेश। प्रतिभागियों एवं निर्णायक मंडल के सदस्यों के अहिमत पर परिणाम की घोषणा करने के लिए संस्थान के गौरवशाली सम्मानित अध्यक्ष, निर्णायक समिति के अध्यक्ष, प्राचार्य, हिंदी के प्रकाश विद्वान, सुप्रसिद्ध शोध निदेशक एवं संस्थान को विस्तार देने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले परमादरणीय डॉक्टर शहाबुद्दीन नियाज मोहम्मद शेख, जिसे को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और परिणाम की घोषणा करें। धन्यवाद। मैं प्राचार्य डॉक्टर शहाबुद्दीन नियाज मोहम्मद शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। पिछले 3 महीनों से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। हमारे देश के कई शहरों में आज भी लगभग तालाबंदी ही है और इस महामारी से हमें कब मुक्ति मिलेगी इसका कोई अनुमान नहीं है। अब तो ऐसे लग रहा है कि हमें ही इस कोरोना के साथ जीवन जीना होगा, क्योंकि कोरोना ने हमारी पूरी जीवन शैली ही बदल दी है। मित्रों, विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज द्वारा कोरोना के समय में भी देश विदेश के कलाकारों को किसी न किसी प्रतियोगिता के बहाने सक्रिय रखने का सफल प्रयास किया है। संस्थान के महासचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी संस्थान के गतिविधियों में निरंतर सक्रिय है। मैं उन्हें प्रथमतः हार्दिक बधाई देता हूँ। आपको यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि संस्थान 24वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाई। और मैं ये भी सूचित करना चाहूँगा कि अगले वर्ष हम संस्थान का रजत समारोह आपके सहयोग से बड़ी प्रसन्नता के साथ मनाएंगे। साथियों, लॉकडाउन 3 की काव्य प्रतियोगिता के परिणाम आ चुके हैं। निर्णायक मंडल एवं संस्थान के अध्यक्ष के रूप में मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रतियोगिता में 8 राज्यों के 30 प्रतिभागियों ने अपना सहभाग दर्शाया, जिनमें से 22 प्रतिभागियों को इसमें शामिल किया गया। निर्णायक मंडल एवं प्रतिभागियों के अभिमत के आधार पर परिणाम इस प्रकार है। 5वें स्थान पर है श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। 4th स्थान पाया है जांजगीर, छत्तीसगढ़ के श्री सीताराम पटेल ने। 3य क्रमांक पर है शोमितपुर, असम की श्रीमती वीना भट्ट ठाकुर विभा। 2य स्थान हासिल किया है श्रीमती प्रियंका कटारे, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। और अंत में सर्वाधिक अंक व अभिमत पाने वाली भाग्यशाली विजेता अर्थात प्रथम स्थान प्राप्त किया है डॉक्टर रेणु सिरोया कुमुदिनी, उदयपुर, राजस्थान। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी को नमस्कार।
चमकते चांद को, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। मेरी आवारगी ने। मित्रों, डॉक्टर साबुद्दीन शेख जी, आपका धन्यवाद। साथियों, आप सबका सहयोग निरंतर मिलता रहा है। आपके सहयोग के बल पे ही हम अपने 24 वर्षों के मुकाम को हासिल कर पाए हैं और मुझे आपके सहयोग के बल पे अपनी 25वीं वर्षगांठ संस्था की उस धूमधाम से, उस बड़े स्तर से आयोजन करना है जिसमें आपकी भूमिका, आपका सहयोग अति आवश्यक है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप सबका आभार करते हैं कि आप सब ने हमारे आग्रह को स्वीकार कर, संस्थान के आग्रह को स्वीकार कर प्रतिभाग किया, अपना कीमती वक्त दिया। हम चाहेंगे आप सदैव संस्था से जुड़े रहें। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप संस्था के सदस्य पदाधिकारी बन के जुड़ते हैं, प्रतिभागी बन के जुड़ते हैं या किसी अन्य रूप में जुड़ते हैं। बस हमारा मकसद सिर्फ एक है कि जो जुड़े वो बिछड़े नहीं, जो मिले वो बिछड़े नहीं, जो बिछड़े हैं वो फिर आके मिले। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।